The image of a candle flame, the image of a candle flame formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. मतलब लेंस के उस साइड इमेज बन रही है, तो अगर लेंस के उस साइड बनती है तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमेशा ये कॉन्वेक्स में होता है, ऐसा है ना। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो, याद करो, अगर बिटवीन रखोगे तो होगा क्या, ये उस साइड ही तो बनने वाली है, ये F2 हो गया, और बिटवीन रखोगे तो बियॉन्ड बनेगी ना इमेज, ये 2F2 हो गया, याद है। तो मतलब अगर वो उस साइड इमेज बन रही है तो ये हिंट है सबसे बड़ा यार, सबसे बड़ा हिंट है हमारा ऑन दी अदर साइड, बहुत बड़ा हिंट है ये। इसका मतलब वो कौन सी इमेज है, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर है, तो इससे मैंने एक हिंट कैच कर लिया। इफ द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और स्क्रीन सबसे बड़ा हिंट है। आपको पता है पर्दे पे कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, स्क्रीन सबसे बड़ा हिंट है। तो स्क्रीन से आप पता लगा लो या इससे पता लगा लो। इफ़ द इमेज इज़ 3 टाइम द साइज ऑफ द फ्लेम, तो मतलब मैग्नीफिकेशन मुझे गिवन कर रहा है -3। अब आप बोलोगे मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये रूल होता है क्या कि जब भी नेगेटिव साइन आएगा मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपको रूल नहीं पता मैं एक सेकंड बताया था। रूल कहता है कि या तो आपकी मैग्नीफिकेशन <1 आएगी या <1 आएगी या =1 आएगी या पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इसको लिख लेना, बहुत काम की चीज़ है ये वो चीज़ है जो जनरली बच्चों को नहीं पता होती और इससे न्यूमेरिकल गलत होते हैं आपके। <1 का मतलब होता है डिमिनिश, इमेज कैसी बनी है, छोटी बनी है, ठीक है। <1 का मतलब होता है एनलार्ज, इमेज कैसी बनी है, बड़ी बनी है। =2 का मतलब होता है सेम साइज, ठीक है। प्लस का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और माइनस का मतलब क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करो, इसको नोट कर लेना। इट मीन्स यहाँ पे रियल इमेज बन रही है तभी मैंने इसको -3 लिखा है। क्लियर है, तो कह रहे हैं जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या कितना है, 3 टाइम द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज। डिस्टेंस बिटवीन लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो मतलब मेरा v कितना है, v है 80 सेंटीमीटर। और आपको पता है v को मैं प्लस का 80 लिखूंगा, पता है क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन कहती है मेरी ये बात। क्या हमने एक वर्ड याद किया था क्लास में, अगर आपको याद हो, कॉन्केव इज़ अ नेगेटिव पर्सन, कॉन्केव एक नेगेटिव इंसान है। तो बस इससे बात ही ख़त्म हो गई। इसमें u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव और f भी नेगेटिव। बट अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स में सिर्फ u नेगेटिव रहता है और f और v क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। हाँ, इस केस में ना कॉन्केव का एक लास्ट केस होता है, वो लेंटिस वाला केस, अगर आपको याद हो, उसमें आपका v कहाँ चला जाता है, आपका जो v है वो नेगेटिव ना रह के राइट साइड पे बन जाती है, ठीक है। तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 99% क्वेश्चनों में आपको u और f ही गिवन करेगा। अब यहाँ पे मैंने 80 क्यों लिया है, क्योंकि ऑन द अदर साइड है ना। अगर यहाँ पे आप अपना कार्टिजियन प्लेन रखोगे तो क्या होगा, राइट साइड पे क्या आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी। क्लियर है, तो v आ गया 80। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो आपको u निकालना है। सिंपल सी बात है कि मैं कहाँ रखूँ। व्हाट इज द नेचर पूछ रहा है आपसे, ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू लेंस है हमारा ये, तो लेंस में होता है v/u। ये कितना है, -3 इज इक्वल टू 80/u। तो u आ गया मेरे पास, कितना आ गया, -80/3 सेंटीमीटर। तो u आ चुका है, और तो u आ चुका है। नेचर क्या है, कौन सा लेंस है ये, इट इज़, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है, और कौन सी इमेज बन रही है, इमेज इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। अब वो कह रहा है, ठीक है, ये बता दिया हमने, ये बता दिया। बट इज द नेचर ऑफ द इमेज का नेचर बताओ एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस, मतलब 80 सेंटीमीटर दूर थी लेंस से, ठीक है। तो अगर वो 80 सेंटीमीटर दूर होगा तो इमेज क्या बनेगी, तो इस टाइम पे जो इमेज बन रही है वो -80 पे बन रही है। तो एक काम करते हैं, इसका f निकाल लें, हमें f से आइडिया हो जाएगा कि 80 सेंटीमीटर पे होगा कहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहता है हमारा लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/80 -1/-80/3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। आपको पता है नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव कर देगा इसको, और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/80 आ जाएगा 1/f। एलसीएम आपका 80 आने वाला है, तो 80 आएगा, ये आएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 1/f। तो ये आ गया 4/80, और देखो पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक आ रहा है।
तो 20 हो गया, तो F आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो अगर F20 आया तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका F20 आया तो मतलब ये डिस्टेंस आपका 20 हुआ ना, O से लेके F1 तक का, और ये डिस्टेंस आपका 40 हुआ। तो अगर वो 80 कह रहा है, 80 कहने का मतलब क्या हुआ, 80 सेंटीमीटर मतलब कहाँ पड़ा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पड़ा है आपका बियॉन्ड, और बियॉन्ड होगा तो कहाँ बनेगा, बिटवीन बनेगा, है ना। अगर बियॉन्ड होगा तो कहाँ बनेगा, बिटवीन बनेगा। तो उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ध्यान से देखो, आपको पता लगा मैंने कैसे पता लगाया, मैंने F से पता लगाया। मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए केस पता लगाने के लिए, और कई बार ये काम आता है। क्या मुझे पता होना चाहिए, F कितना है मेरे पास, F है 20, और पता होना चाहिए U, दैट्स इट। U कितना है, ये रहा भाई, F है 20। ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूँ आपका F है 20, तो मतलब ये 20 है हमारा, तो भाई ये भी 20 होगा, ठीक है, बात समझ आती है। और 2F कितना होगा, ये होगा 40, क्योंकि डबल है इसका ये। और आपका जो U है वो है 80/3, मतलब 80/3 का मतलब कितना हुआ, 80/3 को अगर हम डेसिमल में करें, इसको अगर हम डेसिमल में करें तो 80/3, तो ये आएगा कुछ 3 to the 6 20 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 26 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये बिटवीन पड़ा है, जो कि ये वाला केस था। क्लियर है। अगर वो 80 कहता तो वो बियॉन्ड पड़ा होता, तो हम इससे केस निकाल सकते हैं, और इसका नेचर दिख ही रहा है मुझे क्या है, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। तो आंसर आ चुका है आपका। क्लियर है। वैसे अगर आप F नहीं भी निकालते तो भी चल ही जाता काम, बट मैंने सिर्फ वेरीफाई करने के लिए F निकाला है, ताकि वो पता लग जाए कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट यहीं पे पड़ा है। क्लियर है। आगे चलें, नेक्स्ट